नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। गणित विषय में आज हम परिमिति और क्षेत्रफल लेके प्रस्तुत हैं। उससे संबंधित प्रश्न संग्रह 44 और प्रश्न संग्रह 45 हमें आज करना है। सूत्र के द्वारा हम समझेंगे। वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा। जितनी भुजा की लंबाई है उसमें 4 का गुणा कर दो, वर्ग की परिमिति प्राप्त हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। आयत की परिमिति ज्ञात करने के लिए 2 गुणे लंबाई और 2 गुणे चौड़ाई, क्योंकि लंबाई 2 में 2 भुजाएं और चौड़ाई की 2 भुजाएं, उसमें 2 का गुणा करना है और दोनों को जोड़ देना है। तो ये सूत्र है। अगर लंबाई को L लिखते हैं तो 2L और चौड़ाई को B लिखते हैं तो 2B। इस प्रकार 2L + 2B ये हो जाएगा आयत की परिमिति। प्रश्न संग्रह 44, माना आयत की लंबाई x है तथा चौड़ाई भी x है। मूल आयत की परिमिति हो जाएगी 2L + 2B, 2 गुणे L धन 2 गुणे B, तो 2x, क्योंकि उसकी लंबाई भी x है और चौड़ाई भी x है। 2x धन 2x बराबर 4x। तो मूल जो आयत है उसकी परिमिति हो गई 4x। उसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का दोगुना करने पर लंबाई 2x हो जाएगी, चौड़ाई 2x हो जाएगी। तब उस आयत की परिमिति क्या होगी? तो यहाँ 2L धन 2B, 2x धन 2 गुणे 2x धन 2 गुणे 2x, तो 4x, 2 दूनी 4x धन 4x हो गया 8x। मूल आयत की जो परिमिति थी वो 4x थी और दोगुना करने पर उसकी भुजाओं की लंबाई चौड़ाई के दोगुना करने पर उसकी परिमिति हो गई 8x, यानी ये दुगुनी हो गई, तो परिमिति दुगुनी हो जाएगी। वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा। भुजा की लंबाई x है, मूल वर्ग की परिमिति 4x हो जाएगी। तो ये हो गया 4x मूल वर्ग की परिमिति, क्योंकि वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा होता है। भुजा की लंबाई तिगुनी करने पर परिमिति कितनी होगी वो हमें प्राप्त करना है। कि भुजा की लंबाई तिगुनी करने पर परिमिति बराबर 4 गुणे 3x, तो 4 3 12, तो 4x का तिगुना 12 हो गया। तिगुनी करने पर परिमिति तिगुनी हो जाएगी। तीसरा सवाल, इस प्रश्न संग्रह का तीसरा सवाल। यहाँ पे हमें एक आकृति दी गई है। इस आकृति के आधार पर यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर, ये 5 मीटर है और ये 15 मीटर है। यहाँ पे पुस्तक में ये लंबाई दी नहीं गई है, तो हमने इसको अपने से बनाया है हल करने के उद्देश्य से। क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 5 मीटर होगी। और यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई भी 15 मीटर होगी। तो ये 15 मीटर और ये 15 मीटर, यानी कुल मिला के इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 15 15 30 हो गई। और ये 10 मीटर और ये 5 मीटर मिल के ये 15 मीटर हो गया। तो लंबाई हो गई 30 मीटर और चौड़ाई हो गई 15 मीटर। तो लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर। तो आयत की परिमिति 2 गुणे L धन 2 गुणे B, 2 गुणे L धन 2 गुणे B। प्रश्नानुसार 2 गुणे 30, लंबाई 30 हो गई और चौड़ाई 15 है। 2 गुणे 15, 30 दूनी 60 धन 30, तो इसकी परिमिति हो गई 90। अब अगला प्रश्न है, 1 मीटर वर्गाकार कपड़े के 4 वर्गाकार टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े की परिमिति। यहाँ पे ये जो प्रश्न दिया गया है, जो चित्र दिया गया है, ये 1 मीटर वर्गाकार कपड़ा है, इसके वर्गाकार 4 टुकड़े करने हैं। तो अगर 1 मीटर के हम 4 टुकड़े करते हैं, ये 1 मीटर को हम आधा से करते हैं, आधा यहाँ से और इधर से भी आधा, तो ये हो जाएगा आधा मीटर। आधा मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 1/2 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100/2 सेंटीमीटर बराबर 50 सेंटीमीटर। तो ये जो छोटा टुकड़ा होगा उसकी एक भुजा की लंबाई 50 सेंटीमीटर होगी, यानी आधा मीटर होगी। रुमाल की भुजा की लंबाई 50 सेंटीमीटर। अब उस रुमाल की परिमिति ज्ञात करना है, यानी यह एक वर्ग है, इसकी परिमिति ज्ञात करना है। तो 4 गुणे भुजा, वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुणे 50, यानी रुमाल की एक भुजा की लंबाई है 50 सेंटीमीटर। तो 50 और 40 को गुणा करें 200 सेंटीमीटर होता है। 200 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पर 2 मीटर हो जाएगा। एक रुमाल के लिए ये एक रुमाल की परिमिति है। एक रुमाल की परिमिति मैंने इसके चारों तरफ लेस लगाना है, जो जितनी परिमिति होगी उतना ही मीटर लेस लगेगा। तो एक रुमाल के लिए 2 मीटर लेस लगेगा, जितनी उसकी परिमिति होगी उतना लेस लगेगा। तो 4 रुमाल के लिए उसमें 4 का गुणा कर देना है। 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 मीटर लेस लगेगा।
अब हम आते हैं क्षेत्रफल के लिए। क्षेत्रफल के लिए प्रश्न संग्रह 44 के प्रश्न। परिमिति और क्षेत्रफल में क्षेत्रफल के लिए हम प्रश्न संग्रह 44 के 44 हो गया है। क्षेत्रफल का सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का वर्ग। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। प्रश्न संग्रह 45। भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, 12 में 12 का गुणा कर दिया यानी 12 का वर्ग हो गया। भुजा कितनी है 12 और 12 का वर्ग कर दिया। 12 का वर्ग करने का मतलब है 12 में 12 का गुणा किया, 12 12 में 144। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। प्रश्नानुसार लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल बराबर 15 गुणे 5 75 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है, लंबाई दी है, चौड़ाई नहीं दी गई है, तो हमको चौड़ाई मालूम करना है। जब चौड़ाई मालूम हो जाएगा तब हम परिमिति ज्ञात करेंगे। परिमिति, अब क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल 102 है, लंबाई 17 है, चौड़ाई पर मालूम नहीं है, तो चौड़ाई मालूम करने के लिए 102 यहाँ ऊपर हो जाएगा, ये 17 नीचे हो जाएगा, 17 6 102, चौड़ाई हो गई 6 सेंटीमीटर। इस आधार पर आयत की परिमिति 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। अब परिमिति यहाँ ज्ञात है, पहले क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल से हमने चौड़ाई प्राप्त की है, चौड़ाई से भी परिमिति ज्ञात करना है। 2 गुणे 2 गुणे 20, तो 2 गुणे 17, 17 दूनी 34, यहाँ आ गया, 6 दूनी 12, 12 आ गया, 34 और 12 दूनी पर 46 हो गया। ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। अब इस प्रश्न का इस प्रश्न संग्रह का चौथा प्रश्न। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 3 गुना करने पर कितना होगा? मूल वर्ग है उसकी एक भुजा। प्रसंग्रह 45 का चौथा सवाल। मूल वर्ग का क्षेत्रफल मान लिया x है उसकी भुजा, और तो x से घाते 2 हो गया, भुजा का घात 2, ये सूत्र है। भुजा की लंबाई 3 गुना करने पर उसकी भुजा हो जाएगी 3x, तो उस आधार पर भुजा का क्षेत्रफल भुजा का घाते 2, तो 3x का घात 2 कर दिया, तो हो गया 3 3 9, x घाते 2, पहले x था अभी 9 हो गया, तो मूल वर्ग का क्षेत्रफल का 9 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा प्रश्न 44 और 45 की सभी प्रश्नों को हमने हल किया। बटरफ्लाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।